नाम जो है इस पूरे आयोजन का न्याय उल गुलान रैली रखा गया है। किसको न्याय दिलाने की बातचीत हो रही है? बीजेपी जो है जोड़ करके बता रही है हेमंत सोरेन से कि हेमंत सोरेन को ये लोग न्याय दिलाने के लिए जुट रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप है उनके ऊपर। उन तमाम मजबूत चेहरों को जिनको राजनीतिक रूप से परास्त नहीं कर पाते, उन पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उन पर अन्याय होता है। उस अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना है। बातें जो हो रही है वो ये हो रहा है कि लड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं आप लोग। कैंडिडेट के चयन पे सवाल आप ही के गठबंधन के लोग कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं। हम तमाम लोग एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। यही उल्टा सिचुएशन आप बीजेपी में देखें। वहाँ चूंकि तानाशाह प्रवृत्ति का एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन अंदर से सभी संतरा के समान है। छिलका हटाइए, फांके फांक अलग है। कई एक लोग हम लोगों के संपर्क में हैं, इनके अच्छे अच्छे नेता हम लोग के संपर्क में हैं और भीतर घात करने की पूरी तैयारी है। न्याय उल गुलान रैली को लेकर के बीजेपी आरोप लगा रही है, खास करके बाबूलाल मरांडी खुद बोल रहे हैं कि ये अन्याय उल गुलान रैली है। और खास करके एक चीज़ पे जिस पे वो बल दे रहे हैं कि चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उनकी तस्वीर जो है पोस्टरों से हटा दिया गया है। चंपई सोरेन जी हर तरफ हैं, हमारे साथ हैं, हमारे मजबूत। आज माननीय मुख्यमंत्री पूर्व के जो हेमंत सोरेन जी ने उन पर विश्वास जता के पूरे प्रदेश की बागडोर उनको सौंपने का काम किया। उनकी प्रतिबद्धता, उनकी लॉयल्टी बाबूलाल जी नहीं समझ पाएंगे। बाबूलाल जी को उतना समझ ही नहीं है। चंपई सोरेन क्या चीज़ है ना, वो उनको नहीं पता है। निशिकांत दुबे भी बोल रहे हैं कि साइड किया जा रहा है चंपई सोरेन जी को, धीरे धीरे करके कल्पना सोरेन को आगे बढ़ाया जा रहा है। निशिकांत दुबे जी अपने जो साइड हो रहे हैं उसका चिंता करें। तमाम जितने संथाल परगना के भाजपा के नेता हैं ना, इस बार कमर कस चुके हैं, उन्हीं के दल के नेता। और इस बार उनको पार, गंगा पार भागलपुर वापस जाएंगे वो, उसका तैयारी वो पहले कर लें, क्योंकि उनकी पार्टी में एक गोलबंदी शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 मई को होना है, लेकिन इसके पहले लगातार जो उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं वो कैंपेन में जुट गए हैं। 21 तारीख को यानी कि एक दिन के बाद जो है एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम इंडिया अलायंस करने जा रहा है। प्रभात तारा मैदान में देश भर के दिग्गज नेता जुटेंगे। हमारे साथ मनोज पांडे हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। कौन कौन जो बड़े चेहरे हैं वो 21 तारीख को प्रभात तारा में दिखेंगे? देखिए, विस्तृत जानकारी तो पार्टी कार्यालय में एक सूची उपलब्ध है, परंतु जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से मुझे जानकारी है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, केजरीवाल साहब की पत्नी डी राजा, साथ ही फारूक अब्दुल्ला, और भी करीब 5-7 नाम कन्फर्मेशन हो चुका है। कुल मिला के 13 से 14 नामों का कन्फर्मेशन है जो राष्ट्रीय स्तर के नेतागण हैं। और 1-2 कन्फर्मेशन और मुझे लगता है आज रात तक आएगा। नाम जो है इस पूरे आयोजन का न्याय उल गुलान रैली रखा गया है। किसको न्याय दिलाने की बातचीत हो रही है? बीजेपी जो है जोड़ करके बता रही है हेमंत सोरेन से कि हेमंत सोरेन को ये लोग न्याय दिलाने के लिए जुट रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप है उनके ऊपर। देखिए, उलगुलान और न्याय दोनों दो शब्द हैं। उलगुलान का अर्थ है क्रांति, और इतिहास गवाह है जब जब क्रांति हुआ तो बदलाव हुआ। और इस उलगुलान के माध्यम से, इस क्रांति के माध्यम से हम दिल्ली की गद्दी में बदलाव लाएंगे। इस उलगुलान का आगाज, उद्घोष झारखंड की धरती से होगा। और झारखंड की धरती में आंदोलन का बहुत पुराना इतिहास रहा है। आज़ादी की लड़ाई भी सबसे सर्वप्रथम झारखंड से ही शुरू की गई थी। तो ये एक क्रांति जो केंद्र में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए तानाशाह प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। साथ ही उस जुटान से जो एक जनसैलाब आएगा, वो कहीं ना कहीं अपनी शक्ति को प्रदर्शित करके, अपनी भावनाओं को प्रकट करके हमारे नेता, हमारे हीरो, झारखंडी आंदोलनकारी का बेटा, युवाओं के हर दिल अजीज हेमंत सोरेन जी के साथ जो अन्याय हो रहा है, और अन्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि वो राजनीतिक रूप से एक मजबूत शख्सियत पूरे देश में है, उनको राजनीतिक रूप से परास्त कर पाना केंद्र की सरकार या भाजपा के लिए संभव नहीं था। इसलिए उन्हें बेबुनियाद आरोप में जेल में डाला गया, जैसा केजरीवाल जी के साथ हुआ, जैसा आगे हो सकता है तेजस्वी जी के साथ हो। तो उन तमाम मजबूत चेहरों को जिनको राजनीतिक रूप से परास्त नहीं कर पाते, उन पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उन पर अन्याय होता है। उस अन्याय के खिलाफ
न्याय के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना है और जन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है लोकतंत्र में। जन शक्ति के माध्यम से हम उन्हें न्याय दिलाएंगे। निश्चित रूप से वो जन सैलाब जो आएगा और जिसकी भावनाएं सभी लोग देखेंगे, दिल्ली से लेकर रांची तक के लोग, और उनको जल्द से जल्द हम जेल के बाहर ला पाएंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। आप एक चीज़ पे जो जोर दे रहे हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन होगा, जाहिर सी बात है कि जो दावा किया जा रहा है कि 5 लाख भीड़ जुटने वाली है और देश भर के तमाम विपक्ष के नेता भी जुटेंगे, तो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन तो होना ही है। लेकिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है आपकी तरफ से, 14 सीट है, 12 सीटों पे अनाउंसमेंट हो गया है। एक आपको अनाउंस करना है जमशेदपुर से और एक कांग्रेस को रांची से घोषणा करना है। बातें जो हो रही है वो ये हो रहा है कि लड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं आप लोग। कैंडिडेट के चयन पे सवाल आप ही के गठबंधन के लोग कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं। देखिए, जो कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है तो बातें उठेंगी। जो लोग दावेदार होते हैं उनको टिकट नहीं मिलता तो वो असंतोष के स्वर सुनाई पड़ते हैं। परंतु ये भी सत्य है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चुनाव की ओर बढ़ेंगे, हम तमाम लोग एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। यही उल्टा सिचुएशन आप बीजेपी में देखें। वहाँ चूंकि तानाशाह प्रवृत्ति का एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन अंदर से सभी संतरा के समान है। छिलका हटाइए, फांके फांक अलग है। कई एक लोग हम लोगों के संपर्क में हैं, इनके अच्छे अच्छे नेता हम लोग के संपर्क में हैं और भीतर घात करने की पूरी तैयारी है। तो हमारी एकजुटता जो हर हाल में बरकरार रहेगी। इनकी एकजुटता दिखती है मगर है नहीं। तो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं बीजेपी को इस बार हराने में लगे हुए रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी की जो तानाशाही प्रवृत्ति है और बीजेपी के अंदर भी कई एक ऐसे लोग हैं जिनकी सहानुभूति हेमंत सोरेन के प्रति है। आपने सदन में देखा होगा, एक दो महिला विधायक तो रो गई थी जब वो आए थे और भाषण देके जा रहे थे वापस। तो जो भी झारखंडी भावना के लोग हैं, 2-4 लोग हैं भाजपा में भी, उनकी भी सहानुभूति हम लोगों को है और तमाम जो झारखंडी आवाम है वो तो है ही। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। 14 का 14 सीट पर हम परचम लहराएंगे। पूरी तरह से जनशक्ति हमारे साथ। न्याय उलगुलान रैली को लेकर के बीजेपी आरोप लगा रही है, खास करके बाबूलाल मरांडी खुद बोल रहे हैं कि ये अन्याय उलगुलान रैली है। और खास करके एक चीज़ पे जिस पे वो बल दे रहे हैं कि चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उनकी तस्वीर जो है पोस्टरों से हटा दिया गया है। देखिए, उनको लगता है चश्मा का नंबर बदलवाना होगा। अभी तो हम लोग पूरे शहर का भ्रमण करके आए, जहाँ जहाँ पोस्टर लगा था चंपई सोरेन जी की तस्वीर है। हाँ, एक आध जगह अगर तस्वीर 1-2 पोस्टर में नहीं होगा, कोई व्यक्ति विशेष ने अगर वो लगवाया हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। लेकिन चंपई सोरेन जी हर तरफ हैं, हमारे साथ हैं। हमारे मजबूत, आज माननीय मुख्यमंत्री पूर्व के जो हेमंत सोरेन जी ने उन पर विश्वास जता के पूरे प्रदेश की बागडोर उनको सौंपने का काम किया। उनकी प्रतिबद्धता, उनकी लॉयल्टी बाबूलाल जी नहीं समझ पाएंगे। बाबूलाल जी को उतना समझ ही नहीं है। चंपई सोरेन क्या चीज़ है ना, वो उनको नहीं पता है। कोल्हान टाइगर ऐसे ही नहीं बोला जाता है। और ये लोग नए अंग्रेज हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चलते हैं। ये सोचते हैं कि इस तरह की बातें करके वो चंपई सोरेन जी को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित कर देंगे। बाबूलाल जी, आप पे बोल रहे हैं कि बाबूलाल जी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है तस्वीर नहीं लगाने को लेकर के, तो कुछ जो पोस्टर अगर ऐसे हैं शहर में तो वो पार्टी की तरफ से नहीं लगाया गया है। मुझे वैसा ही लगता है, क्योंकि पार्टी का जो पोस्टर है उसमें हर जगह चंपई सोरेन जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं। उनकी निशिकांत दुबे भी बोल रहे हैं कि साइड किया जा रहा है चंपई सोरेन जी को, धीरे धीरे करके कल्पना सोरेन को आगे बढ़ाया जा रहा है। निशिकांत दुबे जी अपने जो साइड हो रहे हैं उसका चिंता करें। तमाम जितने संथाल परगना के भाजपा के नेता हैं ना, इस बार कमर कस चुके हैं, उन्हीं के दल के नेता। और इस बार उनको पार, गंगा पार भागलपुर वापस जाएंगे वो, उसका तैयारी वो पहले कर लें, क्योंकि उनकी पार्टी में एक गोलबंदी शुरू हो चुकी है। और हम लोगों को सब पता है कौन लोग किस तरह का मुहिम चला रहे हैं। निशिकांत दुबे जी अपनी खैर मनाएं। मतलब थोड़ी देर पहले जो आप बोल रहे थे कि बीजेपी में भी आपके 2-4 लोग हैं वो निशिकांत दुबे को हराने में लगेंगे। देखिए, आप लोग तो खुद पत्रकार हैं, आप जाइए ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कीजिए, पता चल जाएगा। अच्छे अच्छे नेता विधायक हैं, वैसे लोग भी निशिकांत दुबे के विरोध में बोलते सुने जाएंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि ठीक है कि सारे लोग इकट्ठे होंगे, हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, गुरुजी का नाम,
झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा, चुनाव चिन्ह, ये काफ़ी है हेमंत सोरेन की ताकत को दिखाने के लिए। ऐसे समय में जब बाहर से लोग आ रहे हैं तो आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या लालू यादव के आने से, राहुल गांधी के आने से या फिर और जो दूसरे तमाम बड़े नेता आ रहे हैं, आपकी ताकत और बढ़ेगी, इजाफा होगी उसमें? देखिए, जितने भी नेता आ रहे हैं सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में या राष्ट्रीय स्तर पर एक ख्याति प्राप्त लोग हैं जिनको लोग देखना सुनना पसंद करते हैं। झारखंड में भी लालू यादव जी का एक अलग क्रेज है, तेजस्वी यादव जी की अलग अलग पहचान है, और भी जो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, इस तरह के लोग आएंगे। निश्चित रूप से लोग उनको सुनने आएंगे, उनकी बातों से लाभान्वित होंगे और संदेश और निर्देश लेकर यहाँ से कूच करेंगे अपने अपने गांवों कस्बों में और उस अनुसार चुनाव की दिशा तय करने का काम करेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मनोज पांडे जी को आप सुन रहे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। ये बोल रहे हैं कि न्याय उलगुलान रैली हो जाने दीजिए, इसके सफल होने के बाद ही जो है झारखंड की राजनीति की दिशा बदल जाएगी। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in